हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। वेलकम टू एसआर फार्मा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सबके बीच लाए हैं बी फार्मा की जो फर्स्ट कॉपी के पेज होता है, आपके पैसे भरे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको बी फार्मा में फर्स्ट कॉपी के पेज कैसे भरे जाते हैं। पेज भरने से पहले आप सभी को सबसे मेन चीज़ बात जो ध्यान देने वाली ये है कि आप जब भी कॉपी फिल करते हैं तो उसमें सबसे पहले कोई भी अगर नाम भरा जाता है तो ये कैपिटल लेटर में भरा जाता है। ठीक, आप कोई भी अक्षर उसमें जो क्या होते हैं स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो आपके स्कैनर में जो है उतना कॉम्पिटेटिव नहीं होता जितना कि आपका कैपिटल लेटर होता है। तो आइए बी फार्म के लिए फर्स्ट पेज देखते हैं कि कैसे भरा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन गलतियां भी स्टूडेंट करते हैं जो कि उसे सुधार भी करते चलना है। ठीक, आपका देखिए कि सबसे पहले आपका कोर्स यहाँ पे फ्री बन रहा है। इसके बाद बार कोड ये आपका स्कैनर हो जाता है। उसके बाद आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आंसर बुक नंबर ये होता है, आपको एडमिट कार्ड पे लिखना होता है जो आपके खाली जगह में थे। ठीक, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि ये AG2 का जो है एमआर सीट होता है। ठीक, इसमें सबसे पहले फिलअप करना हमको पेपर आईडी। पेपर आईडी में आप सभी का जो पेपर देंगे तो मतलब कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा पेपर उसका अपना एक आईडी होता है। अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं ना तो उसका पेपर आईडी आपका क्या होता है, VP, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। अब हम ध्यान देंगे कि हमने आगे से क्यों स्टार्ट किया। हमने आगे से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा जो है केवल पेपर आईडी में दो चीज़ मांग रहा है कि पेपर आईडी वो, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आपका पेपर आईडी होता है। ठीक है, ये पेपर आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि आपका बैचलर पढ़े तो बैचलर के लिए आपका पेपर आईडी अलग अलग होता है। अब ध्यान दें कि आपका सेम लिखा है, यानी कि आपको कौन सा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड पढ़ा तो सेकंड लिखिएगा। लेकिन लिखने से आप लिखेंगे, अगर सेकंड में होंगे तो सेकंड सेमेस्टर लिख देंगे। ठीक, ऐसे लिखेंगे आप, दो नहीं लगे आगे। ठीक, अब सब्जेक्ट नेम, अगर कोई ना कोई पेपर होगा तो आपका उसका सब्जेक्ट ही होगा। जैसे कुछ भी सब्जेक्ट का नाम मान लीजिए, यहाँ पर आपका माइक्रोबायोलॉजी होगा। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी लिखिए, माइक्रो बायो लॉजिक। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का सेकंड आगे देखा जाता है कि पेपर कोड। अब देखिए पेपर आईडी और पेपर कोड में सिर्फ दो डिफरेंस होता है, क्योंकि पेपर कोड जो होता है, पेपर आईडी जो होती है आपके पेपर में लिखा था, पेपर कोड भी पेपर में लिखा रहता है, लेकिन वो आप किस सेमेस्टर में या फिर कौन सा कोर्स कर रहे हैं ये कोड उसका अलग होता है। तो आप पेपर कोड में सबसे पहले देखेंगे अल्फा और कुछ न्यूमेरिक होती है। अल्फा का मतलब कि अल्फाबेटिकली ABCD लिखा जाएगा, न्यूमेरिक का मतलब 1 2 3 4 लिखा जाएगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट कोड कुछ इस प्रकार दिया है, BP 3040, यानी कि आपका BP बैचलर फार्मेसी 3040 थ्योरी। ठीक, इसे पेपर आपका कोड होता है। तो इसमें देखेंगे अल्फा में क्या हमने BP लिखे हैं, क्या BP, और न्यूमेरिक में 304, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल, या फिर थ्योरी हो तो थ्योरिटी लेना है। ठीक, अब ये बात ध्यान रखिए कि हमने देखिए आपने 3 स्पेस जो खाली छोड़ा, इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपका अगर जो पूरा अंक जो है फिल नहीं हो रहा पूरा पास, तो आप जितना है वहाँ से आगे स्पेस करके छोड़िए। आप यहाँ पर जीरो या कुछ मत लिखिएगा, सीधा स्पेस ऐसे छोड़ दीजिएगा। एक BP 3040 यहाँ से लिखिएगा। ठीक, फोर्थ नंबर पे हमारा पूछता है कि रोल नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रोल नंबर लिखने के लिए। रोल नंबर लिखने से पहले ये बात ध्यान रखिए कि आप जो भी रोल नंबर लिखेंगे उसके नीचे उसमें क्या करेंगे, बार को सीधा जो है पेंट कर देंगे। ठीक, जैसा कि देखिए आपका अगर मान लीजिए रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं होता, मान लीजिए कि फिर से आपका 7 होता। ठीक, क्योंकि 10 होगा तो डबल आपका नहीं होता। ठीक, आप देखेंगे कि अब 1 है तो 1 को ढूंढने की हमारे रोल में कहाँ सबसे नीचे इस रो में 1 लिखा है, तो आप कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, तो 1 को इसे बुरा गोला बना देंगे। ठीक, दूसरे रो में क्या हमारा 2 कहाँ लिखा, देखिए 1 2 3 4 एक ही रो में नहीं, जो जिसके नीचे लिखा है उसको उसी के नीचे ही आप उसमें गोला बनाते चलेंगे। 2 कहाँ लिखा हमारा, 0 1 2, 2 हमारा यहाँ है। ठीक, तो आप 2 को यहाँ गोला बनाएंगे। 3 कहाँ लिखा हमारा, 3 0 1 2 3, 3 पे यहाँ। ठीक, वैसे 4 पे हमारा यहाँ जाता है। ठीक, 5 के लिए यहाँ पे, 6 के लिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे गोला बनाते जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये गोला आपका जो है इस गोले से जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, ना कि आप ऐसे गोश्ते रहे इधर क्या करके। जैसे मान लीजिए आपका इसमें एक गोला आना है। ठीक, आपको इस गोले को पूरी तरीके से क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, लेकिन इतना बढ़िया फिल करना है इसमें दिखे ना, और इस गोले से ऐसा ना हो कि ये गोला ऐसे ऐसे पूरा बाहर हो जाए। ठीक, तो ये आपका मार्कशीट तुरंत रद्द हो जाएगा और आपका बैक लग सकती है वहाँ से। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए कि ये गोले से बाहर ना जाए। ये आपका रोल नंबर का प्रोसेस हो गया। अब हमारा आता है प्रोसेस हो गया डेट। डेट, आप जिस डेट में एग्जाम दे रहे हैं वो भी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आज की डेट मान लीजिए 07/03/2022-23-24, जो कुछ हो आपका डाल दीजिए। ठीक, तो आज की डेट। अब इसमें फिल करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले 0 कहाँ, तो 0 को ऊपर फिल करके, 7 कहाँ, 7 हमारा यहाँ है। ठीक, 7 तारीख को अब कौन सा महीना चल रहा है, यानी कि आपका 0 फिल करना, उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 फिल करना। तो आपके ये कि
7 तारीख 3रा महीना 2024। 2000 आपका नहीं कॉमन होता अभी चल रहा है, लेकिन 24 आपको फिल करना है, यानी कि 2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा और 4 आपको मिलेगा यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो आपको ये कितना फिल करना है। ठीक, ये आपका डेट फिल हो गया। डेट फिल करने के साथ साथ आपका जो है क्वेश्चन आंसर्ड आता है। क्वेश्चन आंसर्ड देखने पहले ये चीज़ें जो है अक्सर पूछी जाती है कि आंसर्ड, क्योंकि AK2 पहले 10 मार्क्स का जो क्या कराता था, क्योंकि AK2 पहले जो 10 मार्क का कराता था एक ऑप्शनल आंसर। ठीक है, तो आपको 10 मार्क में ऑप्शनल आंसर जो ABCD जो सही होता था उसमें आपको ऑप्शनल देना पड़ता था, लेकिन ये सिस्टम अब हटा दिया गया। लेकिन OMR सीट पर आप जब भी देखेंगे तो ये ऑप्शनल आंसर मार्क अभी भी रहता है। शायद इनका कोई चेक करने का प्रोसेस होता होगा नंबर का, लेकिन ये अभी भी, लेकिन इसको हमें फिल नहीं करना है। ठीक, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल इसको ऐसे पड़े रहने देना है। ठीक, ये अलग से आ गया है। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट सिस्टम में। नेक्स्ट सिस्टम में आपने सब कुछ फिल कर दिया तो उसके बाद आपसे पूछेंगे आंसर शीट ड्राइविंग या कि इंक्लूज, यानी कि आपका आंसर शीट ग्राफ। आपने कोई आंसर शीट लिया है, यानी कि 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। अगर आपने 1 लिया तो 1 लिखिएगा, 2 लिया तो 2 लिखिएगा। ठीक, वैसे 1 2 में ही कॉमन हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे कि अगर आपने सब कुछ किया तो उसके बाद क्या करता है, सिग्नेचर करना होता है। तो लिखेंगे नेम एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट जो आप एग्जाम दे रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, यहाँ पर सिग्नेचर होना है। ठीक, जैसा कि मान लीजिए हमारा नाम राधे। ठीक, ठीक, आप देखिए हमारा नाम जैसे राधेश्याम गुप्ता। ठीक, आप इसे साइन करने से पहले ध्यान रखिए कि आपका सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। आपका सिग्नेचर कैपिटल टू स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तथा उसमें कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि आप अगर हमने कहा कि देखिए आप यहाँ पर सब्जेक्ट नेम लिखे तो कैपिटल टोटल लिखे हैं, लेकिन हमने कहा कि पूरा फॉर्म आपको जो कैपिटल में, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि सिग्नेचर आप जहाँ भी करेंगे वो टोटल आप कैपिटल लेटर में नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलीगल माना जाता है। क्योंकि आप कैपिटल लेटर में अगर सिग्नेचर करेंगे तो आप उसमें कुछ अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सिग्नेचर मान लीजिए कैपिटल में करें, जैसे आपका नाम अमन है, क्या है, अमन। ठीक, अब आप ऐसे अमन लिख रहे हैं कैपिटल लेटर में टोटल, तो आपका कोई भी कॉपी करके यहाँ पर अमन लिख सकता है। सिंपल सी बात है, आपका 10 बार तो सिग्नेचर मैच हो जाएंगे। लेकिन आप इसमें कुछ करप्शन करके अपना ए से घुमा के अमन लिख रहे हैं, तो इसमें करप्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग सेम हैंड राइटिंग से मैच नहीं करेगी। तो सिग्नेचर करना बहुत ध्यान देना है कि आपको सिग्नेचर के इसमें स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर में करना ही करना है। ठीक, तो ये आपका जो टोटल इंस्ट्रक्शन हो गया, आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या करना है। ठीक, इसी प्रकार आप जाइएगा AK2 में आपकी बार इसी तरह फिल कीजिएगा। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा संभव है कि आपको जो है कहीं पर स्मॉल लेटर नहीं लिखना सिवाय सिग्नेचर के। ठीक, टोटल कैपिटल लेटर में फिल करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ओमर शीट पे जो गोला बनाइएगा वो एक गोले से बाहर ना जाए। ठीक, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सब सफल हों उम्मीद करते हैं।